हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग टाइमलेस रहने वाली है। सो देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस समय पर, आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि कलेक्टिव क्योंकि ये यू वर्सेस देम रहने वाली है, तो दोनों की ही एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है। और मैं शुरुआत में ही बता दूं कि कैंडल ना एक्चुअली में बहुत कम रह गया है इसका वैक्स, तो ये कभी भी मतलब जो है बंद हो सकती है, तो शांत हो सकती है कभी भी। सो बीच में ये मत सोचना ओ मैम ये क्यों ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, कई बार जैसे अब उसमें वैक्स कम है तो मैं उसको एकदम बंद नहीं कर सकती जानबूझ से खुद ही, तो मैंने कहा चलने दो जो चल रहा है। फिर बीच में अगर लगा कि हाँ ये शांत हो गई है तो हम दूसरी कैंडल लिट कर लेंगे। ठीक है, चलो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना ऐसे सेंसिटिव हो जाते हैं कि मैम रीडिंग के दौरान ये क्यों बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ कि उसकी वेक्स बहुत कम है। ओके, बट जब तक वो चल रही है चलने दो। जेमिनाइज ये वाला डेक मैं आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, और ये डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। सो देख लेते हैं अभी एनर्जीज क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे करंटली आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। हम्म, पता क्या है, आप ना आज तक पुरानी ही बातें लेकर बैठे हुए हो, आज तक सैड ही एनर्जी है, नेगेटिविटी ही चल रही है, ओवर थिंकिंग ही चल रही है, पलट नहीं रहे हो। ऐसे वो डायलॉग है ना पलट, तो पलट नहीं रहे हो कि आप कितने ज़्यादा जो है लाइफ में कितनी चीज़ों को आप मिस करते चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए सब कुछ बाहरी तौर पर ठीक नहीं होगा। नहीं, अगर आप मुड़ोगे, अगर आप थोड़ा सा टर्न लेते हो तो यू कैन फिक्स ईच एंड एवरीथिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ में कोई नए इंसान आना चाहते हैं, लाइफ में कोई नया पर्सन आना चाहता है, बट आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप किसी को देखना ही नहीं चाहते हो, आपको सिर्फ यही इंसान देखना है, आपको इसी के साथ चीज़ें फिक्स करनी है, इसी के साथ सब कुछ ठीक करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही सब कुछ ठीक करने के चक्कर में ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लो कर रखा है। ठीक है, एक होता है ना कि मैं सब कुछ सँभाल लूँगा और करेज है, एक है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा बट हिम्मत नहीं आ रही है, लो वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हो आप, कॉन्फिडेंस डाउन है, सैड फ़ील कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है, तो कैसे ही फिक्स हो जाएँगी चीज़ें, है ना? कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि जो हुआ है उसको लेट गो करने की कोशिश करते हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड एकदम से तो मैजिक होगा नहीं, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है मुझे बहुत लो एनर्जी में नज़र आ रहे हो। कुछ कोशिशें करी ज़रूर हैं जो कि हो सकता है ज़्यादा कामयाब नहीं हुई हैं। ठीक है, एंड यहाँ किस चीज़ का रिग्रेट है आपको, किसी पे ओवर ट्रस्ट कर लिया क्या। मुझे बहुत ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डार्क एनर्जी। नंबर थ्री थ्री बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ कोई कुछ गलत करा, कुछ मतलब देखो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एक बहुत ही प्योर रिश्ते में हो, कई बार कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल में भी होता है तो उसको लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा डार्क फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, और कुछ गिल्ट कुछ रिग्रेट्स फील कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पता था कि ये इंसान है ना कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और फिर आपने इस इंसान को चांस दिया। कुछ कुछ चीज़ों पे ये भी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जी वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर दिस दे आर ऑल्सो स्टिल वो वाली एनर्जी, बिल्कुल पॉज, कुछ करना नहीं है, कुछ फील करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ना फील कर जाएं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ना आपके लिए अटैचमेंट में चले जाएं। अ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोलिंग एनर्जी है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, और हो सकता है कि ऑप्शंस हैं यहाँ पर इस इंसान के पास। ठीक है, सो ये कंफ्यूज है कि भाई मैं ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे जो है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या ये भी हो सकता है टू शॉर्ट्स के साथ कि
इस इंसान को श्योरिटी नहीं है कि ये आपके लिए उतना फील कर भी रहे हैं या नहीं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता कि अगर फीलिंग्स हैं भी ना तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हैं, कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हैं। द डेथ कार्ड, 3 ऑफ कप्स। मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ये पर्सन चेंज चाहते हैं। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, आपसे इग्नोरेंस मिली है। हो सकता है 1 से 2 बार इस इंसान ने अप्रोच करने की कोशिश करी, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही है, बट आप शायद इग्नोर कर रहे हो और ये अब चेंज चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसको ऐसा लगता है आप बहुत चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा या तो करेज आ गया है इस इंसान से दूर रहने का, या फिर आप किसी और की बातों में आ रहे हो। कोई तो आप लोगों के बीच में हिडन एनिमी है जो आप लोगों को दूर कर रहा है और आप उसकी बात सुन रहे हो। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि हाँ, इसको लग रहा है कि समय सब कुछ चेंज कर देगा, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, समय के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना, इस इंसान को बहुत 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 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक पॉज़ लेना चाहिए। और दे हैव मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर यू। मिक्स्ड फीलिंग कैसे, जैसे यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है। कई बार उसको लगता है अटैचमेंट है, कोई कार्मिक रिश्ता है आपके साथ। कई बार उसको लगता है कि यार फन लविंग तो रह सकते हैं, फ्रेंडशिप में तो रह ही सकते हैं। सो ये बड़ी ही द डेथ कार्ड, यूनिवर्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स। दे वॉन्ट चेंज इन दिस रिलेशनशिप, या आपकी और अपनी जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें चेंज चाह रहे हैं, बट विदाउट एनी एक्शन। मतलब कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, समय के अकॉर्डिंग ठीक हो जाए, कहीं ना कहीं कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर कोई और ज़रूर है। ये बात मैंने वहाँ पे भी बताई है, यहाँ पे बताई, कोई और ज़रूर है। कोई और होना मतलब कि फ्रेंड्स, फैमिली ये हैं जो कि इनको लगता है कि या तो आपको आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी दिखी है। एक मैसेज ये है कि समय जो है ना सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। बहुत ज़्यादा ओवरली सोचना या ओवर फील करना ज़रूरी नहीं है। ये मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, पर्सन के लिए आपकी करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। जेमिनाइज, वी हैव द स्टार कार्ड। ओके, पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, थॉट्स क्या हैं करंट। ओके, सो यहाँ पर पर्सन के लिए आपके जो थॉट्स हैं दैट इज़ वेरी प्योर। ऐसा कुछ चीज़ें आप ग्रजेस लेकर नहीं बैठे हो। ठीक है ना, कोई ग्रज होल्ड नहीं कर रखा आपने। सैडनेस ग्रज नहीं होता है। सैडनेस तो ये होता है ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ग्रज तो ये होता है कि अरे मैं इसको ऐसा दिखा दूँ, मैं वैसा कर दूँ, मैं वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। आप बहुत प्योर सोल हो। थॉट्स में कई बार ऐसा लगता है कि लेट्स वर्क ऑन इट। ठीक है, या चल यार किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चल किसी हीलर से बात करके देखते हैं, क्या ये रिश्ता मुझे कुछ सिखा रहा है। थॉट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। येस, डिटैचमेंट हो सकती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कई बार जो है ना ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ओवर जो है गिवर बन रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा खुद के साथ काम करना चाहिए, थोड़ा खुद को जो है ना प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, मुझे सोशलाइज़ होना चाहिए। यार ज़रूरी नहीं है कि इंसान के ऊपर ऑब्सेस्ड होकर बैठे रहना है। मुझे दुनिया से मिलना जुलना चाहिए, मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए। मैं इसी तरीके से अपनी लाइफ नहीं काट सकता, या इसी तरीके से अपनी लाइफ को नहीं चला सकता। ठीक है, कई बार देखो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है बताना ज़रूर। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है सोसाइटी की वजह से वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, तो मुझे उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करते हो।
कोई तो एक या दो फ्रेंड्स हैं, या एक या दो रिलेटिव हो गए या कलीग हो गई, जो आप तक कुछ तो मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। एंड दिमाग कहीं ना कहीं हीलिंग चाह रहा है। थॉट्स में, माय गॉड, थॉट्स में आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जैसे आप यहाँ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो ना, आपके पर्सन के थॉट्स में ऐसा है कि आप बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जो है डिफेंसिव हो गए हो पहले से, और अब में देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं रूप बिल्कुल चेंज हो गया। आप कहते हैं 360 डिग्री चेंज हो गए हो आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपने इमोशंस यूज़ करने कम कर दिए हैं, आप प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है एक पॉज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि और यहाँ पर भी देखो आप बैठे हुए हो, मतलब ये एनर्जी में जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड वो बैठी हुई है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने एक पॉज ले लिया है, आप क्लियर हैं कि आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ इस इंसान को बड़ी डिफेंसिव सी लग रही है कि आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो, अब आप वैसे चिल पिल वाले नहीं रहे हो। एक होता है ना नाइट वाले जिसको जब मर्जी कोई भगा दे, पागल बना दे, वो वाले नहीं हो आप। अब आप क्वीन हो गए हो। क्वीन इन द सेंस कि आप दूर तक का सोच कर चलते हो, आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। एंड हो सकता है इस वाली फिंगर में या इस फिंगर में आपने रिंग पहनी हुई है, बताना ज़रूर किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। हम्म, इस इंसान के दिमाग में ऐसा ज़रूर है कि कोई जो है बिकॉज वी हैव द डॉग इन दिस पिक ना, हो सकता है कि पर्सन के दिमाग में लॉयल्टी बहुत है कि भाई अगर लॉयल्टी इन्होंने आपको प्रूफ नहीं करी तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ हुआ है ऐसा बिट्रेयल वगैरह, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ये लगता है कि अब वो फन लविंग वाला नहीं रह गया है यहाँ पर कुछ भी, अब तो जो है ना उस पर बात आ गई है, ईगो पे बात आ गई है, अब कुछ ऐसा है यहाँ पर। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे चीटिंग लग रही है, कुछ हुई है। 8 ऑफ कप्स, यस, अब आप जो है ऐसे ही एंटरटेन नहीं करने वाले हो। इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक द इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस क्या है यहाँ पर। अगर पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे भी तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मजिशियन। ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी अभी आपके साथ चल रहा है ना, सबको चेंज करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, मजिशियन, दे वांट टू क्रिएट समथिंग। बट मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे भी स्नेक की एनर्जी है, मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये पर्सन ना, देखो चेंज की बात कर रही हूँ मैं तो, आप देखो स्नेक भी जो है वो अपनी केचुली छोड़ता है और वो आगे बढ़ता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल भी जो है, 5 नंबर भी चेंज की बात कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल भी चेंज की बात कर रहा है। तो इनका जो इंटेंशन है दैट इज चेंज, जो भी इस टाइम चल रहा है उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। क्या चेंज आ जाए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चेंज ये है कि मतलब जो स्लो चल रही है ना चीज़ें वो फास्ट हो जाए, मतलब कि अगर सेपरेशन में जाना है तो जल्दी जल्दी सेपरेशन हो जाए, अगर आज रिश्ते को ठीक करना है तो रिश्ता जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसे ही मतलब स्टक ना पड़ा रहे। क्योंकि देखो आप भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं क्लियर रहकर, और बात यहाँ पर भी आएगी, क्लियर रहकर, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वही बात, जो पुराना मतलब सब कुछ है वो एंड करो और आगे बढ़ो, ऐसी ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लगता है चेंज चाहते हैं, और चेंज भी ऐसा कि इनकी इनको पावर मिले कुछ, ठीक है। इंटेंशंस मुझे ये नज़र आ रही है। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। जेमिनाई, क्या नेम इनिशियल्स हैं पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या मैसेजेस हैं इस इंसान के आपके लिए। ज़रूरी नहीं होता सारे ही नेम इनिशियल्स आ जाएं, A to Z सब कुछ तो आएगा नहीं, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि नेम इनिशियल नहीं आए तो रीडिंग आपकी नहीं है, ओके। इनको आपकी ज़रूरत है भाई। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील करते हैं, और अट्रैक्शन फील करने के चक्कर में ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है आप इनके अदर हाफ हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी
नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकता है जेमिनाई। मुझे आपकी तरफ से भी लगा कि आप भी अट्रैक्शन फील करते हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव द हाई प्रीस्ट। रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, बट हाई प्रीस्ट भी पॉज की एनर्जी है, टेम्परेंस भी पेशेंस की एनर्जी है। रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे अभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नज़र आ रहा है, ऐसा आसपास का टाइम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 5-6 महीने की एनर्जी हो, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान पॉज एनर्जी में है। अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। पहले गाइडेंस देखते हैं अभी के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री। मैसेज ये है कि राइट नाउ में ना आप लोगों के बीच में फन एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा अगर उस पर काम किया जाए तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एक होता है ना कि सैडनेस सैडनेस थोड़ी ज़्यादा चल रही है, चिलपिल वाली एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी, क्योंकि सैड एनर्जी में हो तो सैड एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में काम करो अभी आप। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा और ओपन अप करो टू रिसीव लव। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि इस इंसान को आप अट्रैक्ट करें, तो आप अपनी एनर्जी चेक करो कि आपकी एनर्जी अट्रैक्शन वाली है भी सही, या बस सारा टाइम परेशानी होते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को चेक करो एक बार। थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है जेमिनाई। वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे तो सक्सेसफुल दिख रहा है रिश्ता, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पर बात बात कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव द मून कार्ड। अभी पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हुए हुए हैं, बातचीत इतनी ज़्यादा, मतलब बातचीत है बट रियलिटी नहीं है सामने। ठीक है ना, ये ड्रीमी ड्रीमी एनर्जी है अभी सामने, मतलब होता ना कि खुलकर पूरे अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रखी है, या बहुत सीरियस नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई मिल गया तो वो चिट चैट वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, हाँ, पर बातें होती ज़रूर हैं। द मून कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि डार्क है यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, मतलब कि पूरे तरीके से क्लैरिटी ना तो सामने वाले ने दे रखी है ना इन्होंने। ओके, पार्टनर की फैमिली जो है वो आपके लिए क्या एक्शन ले, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में। दी हैंग्ड मैन, पॉज है फैमिली भी, फैमिली भी पॉज एनर्जी में है, फ्लेक्सिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनको ये लगता है भाई हमने तो ऐसा किया वैसा किया, तो वो स्टिक हैं अभी अपनी चीज़ों पर ना। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक्शन दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा कोई एक्शन ऐसा। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ओके, राशियाँ जो मुझे दिखी हैं दैट इज़ अक्वेरियस, वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी, वी हैव जेमिनाई। ठीक है, कैंसर साइन आया है यहाँ पर, वी हैव पाइसीज। ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन देख के बाय। ओम साई राम।